हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नजमुल एकेडमी में। तो आज मैं आपको मुतअद्दिद अल्फाज के बारे में बताने वाला हूँ, उसकी तारीफ और उसकी मिसालें आपको समझाने वाला हूँ, जो कि बीपीएससी के एग्जाम जो जुलाई में होने वाला है उसमें TRE3 यानी कि उसमें जो 1 to 5 और 6 to 8 का एग्जाम है उसमें पूछा जाता है। उसके अलावा 10 और 12 के एग्जाम में भी पूछा जाता है। और आने वाला जो सेशन है 2024-25 का, उसमें आपके लिए बेहद मुफीद होगा, काम आएगा। तो चलिए आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं मुतअद्दिद अल्फाज। सबसे पहले हम जो है इसकी तारीफ जान लेते हैं। इसकी तारीफ क्या है? तो इसकी तारीफ है कि जो अल्फाज माना के एतबार से एक दूसरे के मुखालिफ हों उन्हें क्या कहते हैं? मुतअद्दिद कहते हैं। यानी उल्टा, मुतअद्दिद का माना होता है उल्टा। यानी कोई ऐसा लफ्ज हो जिसका क्या हो, एक दूसरा माना हो, उसका मुखालिफ हो, उसका ऑपोजिशन हो, उसका उल्टा हो, उसी को क्या कहते हैं? मुतअद्दिद कहते हैं। तो हम जो है उसकी तारीफ जान लिए। अब उसकी मिसाल को हम देखते हैं कि उसकी मिसाल कैसी है। तो चलिए हम आपको मिसाल एग्जांपल दिखा देते हैं। अल्फाज और अज़दाद, यानी ये जो अल्फाज है, अब इसका मुतअद्दिद अल्फाज क्या है, इसका उल्टा लफ्ज क्या है, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि अल्फाज इसका अज़दाद यानी उल्टा जो है आग है। आग है तो ये लफ्ज है, इसका उल्टा क्या आता है? आग का उल्टा है पानी। आग जो जलाने के काम आती है और पानी ये आग को बुझाने के काम आती है, इसलिए आग का ये उल्टा है पानी है, पानी का उल्टा आग है। उसके बाद है आमद। आमद का माना होता है आना। आमद ये फारसी लफ्ज है, इसका माना होता है आना। यानी आपके पास कोई चीज आया तो उसको आना कहते हैं, आमद कहते हैं। अब उसका उल्टा क्या है? खर्च। यानी आपके पास आया, फिर आप क्या किया? उसको खर्च कर दिए, आपके पास से चला गया, तो क्या खर्च का उल्टा क्या है? आमद है। आमद का उल्टा खर्च है। उसके बाद अमीर। अमीर का क्या है उल्टा? गरीब। अमीर जो जरूरतमंद है, अमीर किसको बोलते हैं हम? जिसके पास प्रॉपर्टी है, जायदाद है, उसको अमीर बोलते हैं। उसका उल्टा क्या है? गरीब। गरीब जिसके पास कुछ नहीं है, लाला फाका कसी की जिंदगी गुजार रहा है, उसको गरीब कहते हैं। तो अमीर का उल्टा क्या है? गरीब है, और गरीब का उल्टा अमीर है। उसके बाद है इस्तिक़बाल। इस्तिक़बाल का उल्टा क्या है? उसका उल्टा है इस्तिदबार। इस्तिक़बाल का माना होता है किसी का आने की खबर सुनकर उसके इस्तिक़बाल के लिए जाना, इसका इस्तिक़बाल करना, इसको इस्तिक़बाल कहते हैं। उसका उल्टा क्या है? इस्तिदबार। तो इस्तिक़बाल का उल्टा है इस्तिदबार, और इस्तिदबार का उल्टा क्या है? इस्तिक़बाल। आपको अगर ये पूछ दे तो आपको ये लिखना है, अगर आपको ये पूछ दे तो आपको ये लिखना है। उसके बाद है असली। असली का उल्टा क्या है? तो असली का उल्टा क्या है? नकली। असल चीज एक होता है और डुप्लीकेट होता है। तो डुप्लीकेट है उसको क्या बोलते हैं? हम नकली बोलते हैं। तो नकली का उल्टा असली है और असली का उल्टा नकली है। उसके बाद है आना, यानी आना, उसका उल्टा क्या है? जाना। जाना का उल्टा आना। कम गो, गो का उल्टा कम, कम का उल्टा गो। उसके बाद है आब। ये आब एक फारसी लफ्ज है। आब का माना होता है क्या? पानी। आब का माना क्या होता है? पानी। हमने इसको उर्दू में भी पढ़ लिए हैं, देखो ऊपर में आग और पानी। तो आग का माना होता है पानी और आतिश का माना होता है आग। तो आतिश का उल्टा आग है और आग का उल्टा आतिश है। फारसी में अगर आपको पूछ दे कि आतिश का उल्टा क्या है, तब क्या लिखना है? आग लिखना है, ना कि पानी लिखना है। आग का पूछ दे तो आपको आतिश लिखना है, ना कि आग का उल्टा आपको आग लिखना है। अगर उर्दू में पूछे कि पानी का उल्टा क्या है तो आपको क्या लिखना है? आग लिखना है। अगर आपको पूछ दे कि आग का उल्टा क्या है तो आपको क्या लिखना है? पानी लिखना है। तो जो आपको पूछे जिस लैंग्वेज में, आपको उर्दू में पूछे तो उर्दू में उसका ऑब्जेक्ट लिखना है, उर्दू में उसका अज़दाद लिखना है, उसका मुतअद्दिद अल्फाज लिखना है, उसका उल्टा लिखना है। अगर आपको फारसी में पूछे तो फारसी में लिखना है, अगर आपको अरबी में पूछे तो उसका आपको अरबी में जवाब देना है। जैसे अव्वल, अव्वल शुरू, प्रथम, इसका क्या है? आखिर, एंड, लास्ट। तो आपको पहला अगर पूछे उर्दू में पहला तो उसका क्या आएगा?
आगे वो सब आपको मैं बताऊंगा। तो अगर आपको अरबी में पूछ तो आपको अरबी में जवाब देना है, अव्वल कमा आखिर। अगर आखिर पूछ दिया आपको तो अव्वल लिखना है। उसके बाद इकरार करना, एक्सेप्ट करना, उसका उल्टा क्या है इनकार। तो आपको इनकार पूछ तो आपको क्या करना है, इकरार करना है। अगर आपको इकरार पूछ दे तो आपको क्या लिखना है, इनकार लिखना है, उल्टा अपोजिट लफ्ज। उसके बाद है इनकिसारी, उसका उल्टा क्या है गुरूर। गुरूर का माना होता है तकब्बुर, घमंड। उसका उल्टा क्या है इनकिसारी, मतलब होता है आजिजी, नर्म दिली। यानी कोई गुरूर दिखा रहा है, आप उसके सामने इनकिसारी आजिजी झुक गए तो ये इनकिसारी हुआ। इनकिसारी का उल्टा क्या है गुरूर है, और गुरूर का उल्टा क्या है इनकिसारी है। उसके बाद है अक़लियत। अक़लियत मतलब कम को बोलते हैं, वो कलील से ये अक़लियत है, ये कम के बोलते हैं। और इसका उल्टा क्या है अक्सरियत। तो अक्सरियत का उल्टा अक़लियत है और अक़लियत का उल्टा अक्सरियत है। उसके बाद है अमारत, उसका उल्टा क्या है गुर्बत। वही आपको जो हम बताए अमीर के करीब, वही लफ्ज है अमारत और गुर्बत। उसके बाद एक लफ्ज है इंसान। जो इंसान, अल्लाह ने इंसान को क्या दिया है, दिमाग दिया है, अक्ल दिया है, शऊर दिया है, इंसान है। उसका उल्टा क्या है हैवान है। हैवान में और इंसान में क्या है फर्क है, बहुत फर्क है। तो हैवान का उल्टा इंसान है और इंसान का अपोजिट हैवान है। उसके बाद अपना, कोई अपना है तो कोई बेगाना है, बोलते हैं ना अपना है कोई तो बेगाना है। तो अपना का उल्टा क्या है बेगाना, गैर। यानी कोई गैर आदमी है तो अपना होता है माँ बाप अपना है, और कोई पराया रिश्तेदार क्या है वो बेगाना है, पराया है। उसके बाद है उजाला। उजाला मतलब होता है रोशनी। उजाला का मतलब क्या होता है रोशनी होता है। उसका उल्टा क्या है अंधेरा। यानी रोशनी और दिन का जो रोशनी होता है वो उजाला है, और रात को जो तारीकी होती है वो क्या है वो अंधेरा है। तो अंधेरा का उल्टा उजाला है और उजाला का उल्टा अंधेरा है। उसके बाद है एक अबुन, या क्या है अरबी लफ्ज है। आपको इससे मैंने आपको बताया अरबी में कुछ आपको अरबी में उसका जवाब देना है। तो अबुन का मतलब क्या होता है बाप होता है। तो अबुन का ये बाप, उसका आपको क्या माँ नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है अबुन का, उसको लिखना आपको उम्मुन माँ होता है। तो अगर आपको अबुन पूछ दे तो आपको उम्मुन लिखना है, और अगर आपको उम्मुन पूछ दे तो आपको क्या लिखना है अबुन लिखना है। अगर आपको बाप पूछे तो आपको माँ लिखना है, अगर आपको माँ पूछे तो आपको क्या करना है माँ लिखना है। उसके बाद है उठना। उठना खड़ा होना, बैठे हुए थे क्या हुए उठ गए, तो उसका उल्टा क्या है बैठना। बैठ गए हम तो क्या है बैठना, उसका उल्टा क्या है खड़ा होना। खड़ा हुए उठना, वो उठना हुआ बैठना हुआ। उसके बाद एक अकबर। अकबर कबीर से है, अकबर का माना होता है बड़ा। तो अकबर का उल्टा क्या है असगर। असगर सगीर से है असगर, इसका माना क्या था छोटा। कबीर का माना भी बड़ा होता है, उसका उल्टा सगीर आएगा। कबीर अगर आप पूछ दे तो अगर आपको अकबर पूछा है तो इसका लिखना आपको असगर लिखना है। उसके बाद अबयज, ये अबयज बैज से है सफेद के माना में। अबयज का माना क्या होता है सफेद होता है। तो अगर आपको अबयज पूछे तो आपको इसका अपोजिट क्या लिखना है, यानी सफेद तो है इसका आपको काला नहीं लिखना है। आपको जब अरबी में पूछा है तो आपको अरबी में क्या लिखना है आपको अस्वद लिखना है। अस्वद का माना क्या होता है काला है। अगर आपको पूछे सफेद तो आपको काला लिखना है, अगर काला पूछे तो आपको सफेद लिखना है। तो अगर आपको अबयज पूछे तो आपको अस्वद लिखना है, और अगर आपको अस्वद पूछे तो आपको क्या करना है अस्वद लिखना है। उसके बाद आगाज। आगाज का माना होता है शुरू करना, कोई काम शुरू करना उसको क्या कहते हैं आगाज बोलते हैं। उसका अपोजिट क्या है अंजाम, यानी इख्तिताम को पहुंचना। तो आगाज शुरू और अंजाम एंड लास्ट। तो अगर आगाज पूछे तो आपको लिखना है अंजाम, और अगर आपको अंजाम पूछे तो आपको लिखना है आगाज। उसके बाद है अबतर। अबतर उसका क्या है अपोजिट बेहतर। बेहतर का माना होता है अच्छा होता है, अबतर मतलब कमतर होता है। तो अबतर का उल्टा आपको बेहतर लिखना है, बेहतर का उल्टा आपको क्या लिखना है अबतर लिखना है। उसके बाद एक लफ्ज है अदना। अदना माना होता है वही नीचे कमतर का माना होता है आला। आला क्वालिटी ना बेहतर क्वालिटी वही होता है, सेम होता नाम है, बस ये जो बोला जाता है अलग अलग जगह बोला जाता है। तो अदना का आला है, आला का अदना है। उसके बाद एक आगे। आगे और पीछे। तो आपके सामने जो है वो आगे है, और जो आपके पीछे खड़ा है वो क्या है आपके वो पीछे है। तो आगे का पीछे और पीछे का आगे। उसके बाद है इब्तिदा। इब्तिदा का मतलब क्या होता है शुरू करना, वही शुरू करना होता है। तो इब्तिदा क्या है इंतहा। इंतहा मतलब लास्ट, आखिर, एंड। तो इब्तिदा का पूछा आपको तो इंतहा लिखना है, और आपको इंतहा लिखना पूछे अगर तो आपको इब्तिदा लिखना है, ना कि आपको इंतहा का आगाज लिख देना है,
या अंजाम का इब्तिदा लिखना है। जो लफ्ज जिस हिसाब से आएगा आपको उस हिसाब से आपको जवाब देना है। चलिए आगे और अल्फाज है कि इफ्तार, इसका ऑपोजिट, इसका मतलब लफ्ज क्या है, इसका उल्टा लफ्ज क्या है? तो इसका उल्टा लफ्ज है रोजा। इफ्तार का मतलब होता है तोड़ना, उसका उल्टा क्या है? रोजा। रोजा में क्या होता है? इंसान भूखा प्यासा रहता है, यानी बिना खाए पिए वो रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? हम रोजा कहते हैं। तो रोजा का उल्टा क्या है? इफ्तार। यानी रोजा जब तोड़ देता है इंसान तो उसको क्या कहते हैं? इसको इफ्तार कहा जाता है। तो इफ्तार का उल्टा क्या है? रोजा है, और रोजा का उल्टा क्या है? इफ्तार है। उसके बाद एक और लफ्ज है अर्ज। अर्ज का मतलब क्या होता है? जमीन होता है। तब अर्ज जमीन नीचे है, तो अर्ज का उल्टा क्या होगा? तो इसका उल्टा क्या है? आसमान होगा। तो अर्ज का उल्टा आसमान आपको नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? अर्ज अरबी में पूछा है आपको, तो अरबी में आपको जवाब देना है। तो इसका अरबी में क्या जवाब होगा? इसका अर्ज का उल्टा क्या होगा? समा। समा का मतलब क्या होता है? आसमान होता है। अगर आपको पूछे कि जमीन का उल्टा लिखिए तो आपको आसमान लिखना है। अगर आपको आसमान का पूछे तो आपको जमीन लिखना है। लेकिन अगर आपको अरबी में पूछे कि अर्ज का माना इसका उल्टा क्या है, तो आपको समा लिखना है। और अगर समा का पूछे तो आपको क्या करना है? अर्ज का लिखना है। आपको इन सब चीजों का माना पहले याद करना पड़ेगा। जब आप माना याद कर लीजिएगा आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा। अगर आपको उसका माना ही समझ में नहीं आएगा तो आप उसका माना नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हम जो पढ़ा रहे हैं आप उसका माना पर गौर कीजिए कि इसका माना क्या है। उसके बाद एक लफ्ज है आबाद। आबाद का माना क्या होता है? आबाद करना, बढ़ाना। इसका क्या? वीरान, बयाबान, जहाँ कोई आबादी ना हो, जहाँ कोई मतलब कुछ किसी चीज का मतलब उबाल ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? वीरान कहते हैं। तो वीरान का क्या है? आबाद है, और आबाद का वीरान है। उसके बाद एक लफ्ज है अमानत। अमानत यानी ये अमानत का माना होता है किसी चीज का अपने पास जो है उसका हिफाजत करना। अमानत यानी आपको मैंने 10 रुपये दिया जमा रखने के लिए कि आप इसको रखिए, जब मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे ले लूंगा। तो मैंने आपको 10 रुपये दिए, तो 10 रुपये को आपको क्या करना है? अपने पास रखना है, उसको खर्च नहीं करना है। अगर आपने खर्च कर दिया कि हम जो है अपना पैसा उसको दे देंगे, ये हम खर्च कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया? ये खयानत हो गया। तो उसी का अमानत का उल्टा क्या है? खयानत है। यानी आप पैसा उसका पास में लिया, आपको जमा दिया, और आपने वो पैसा क्या किया? खर्च कर दिया, और उसके बदले आपने उसको दूसरे रुपए दिए, तो इसमें क्या हो गया? वो खयानत हो गया। तो अमानत का उल्टा क्या है? खयानत है, और खयानत का उल्टा क्या है? अमानत है। उसके बाद है उतार। उतार मतलब होता है नीचे, और चढ़ाओ ऊपर, यानी उतारना, नीचे उतारो, इसको क्या कहते हैं? उतार कहते हैं। नीचे आने को क्या कहते हैं? उतार। और चढ़ाओ यानी ऊपर जो चढ़ता है उसको क्या कहते हैं? चढ़ाव कहते हैं। उसके बाद है इत्तिहाद। इत्तिहाद इसका मतलब क्या है? इत्तिहाद, इत्तिफाक एक ही लफ्ज सेम लफ्ज है। इत्तिहाद मतलब होता है एक साथ, गठबंधन जो हम बोलते हैं, वो एक साथ रहना, इत्तिहाद इसको कहते हैं। कि फैमिली के साथ एक साथ रहना, समाज के साथ एक साथ रहना, इसको क्या कहते हैं? इत्तिहाद कहते हैं। उसका उल्टा क्या है? इख्तिलाफ। इख्तिलाफ मतलब एक दूसरे से बढ़ जाना, अलग हो जाना, एक दूसरे में फूट डालना, क्या कहते हैं? इसको हम इख्तिलाफ कहते हैं। तो इत्तिहाद का क्या है? इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ का क्या है? इत्तिहाद है। उसके बाद है आसान। आसान यानी आप आसान लफ्ज समझते हैं, इसका उल्टा क्या है? मुश्किल। यानी कोई चीज मुश्किल लग रहा है तो उसको क्या मुश्किल कहते हैं? मुश्किल लफ्ज है। मुश्किल का क्या है? आसान है, और आसान का क्या है? मुश्किल है। उसके बाद है ऊंचा। ऊंचा मतलब ऊपर, ऊंचा जो बोलते हैं बहुत ऊंचा में, उसका उल्टा क्या है? नीचा। ऊंचा का उल्टा क्या है? नीचा, और नीचा का उल्टा ऊंचा। उसके बाद एक लफ्ज है इत्तिफाक। जैसा आपको बताया अगर इत्तिहाद इत्तिफाक एक ही लफ्ज है, तो दोनों का उल्टा क्या होगा? इत्तिहाद और इत्तिफाक दोनों का लफ्ज, दोनों का एक ही मतलब उल्टा होगा, एक ही मुतअद्दिद लफ्ज होगा। वो क्या है? वो इख्तिलाफ है। यानी इत्तिहाद और इत्तिफाक ये दोनों अगर आपको पूछ दे कि इसका उल्टा लिखिए, तो आपको क्या लिखना है? इख्तिलाफ लिखना है। और अगर आपको इख्तिलाफ पूछे तो आपको सिर्फ मुस्तवा देख के आपको क्या? इत्तिफाक या इत्तिहाद आपको लिख देना है। उसके बाद है आइंदा। आइंदा मतलब आने वाला। आइंदा का मतलब होता है आने वाला। उसका उल्टा क्या है? गुज़िश्ता। मतलब गुज़िश्ता मतलब जो गुजर गया, माजी। आइंदा आने वाला, मुस्तकबिल उसको हम जो आने वाला कहते हैं, जो आने वाला है। तो क्या है? ये मुस्तकबिल आने वाला है, और ये गुज़िश्ता में गुजर गया, माजी चला गया। तो आइंदा का क्या है? गुज़िश्ता। गुज़िश्ता का क्या है? आइंदा। ना कि आपको गुज़िश्ता का माजी लिखना है। माजी अगर आ गया है तो क्या आपको? माजी का मुस्तकबिल आता है, मुस्तकबिल का माजी आता है। तो यहाँ आइंदा गुज़िश्ता है। उसके बाद है इस्बात।
इस बात का माना होता है किसी चीज का हाँ में जवाब देना, किसी चीज का मौजूद होना। उसका उल्टा क्या है? नफी। ला, नफी, नाम, मा उसका क्या होता है? हाँ, इस बात का नफी होता है। ये ज्यादा फारसी इसमें क्या कहते हैं, सर्फ में आपको इसमें मिलेगा। उसके बाद है आस। आस का मतलब किसी चीज का उम्मीद करना, उसका क्या है? निराश। आस का क्या है? निराश, यानी निराशा हम हो गए, किसी चीज की उम्मीद थी, आस थी, हम उसमें निराश हो गए। तो आपको आस पूछना है तो उसमें क्या है? आपको निराश लिखना है। और आपको निराश पूछ दे तो आपको क्या लिखना है? आस लिखना है। उसके बाद एक लफ्ज है अहमक। अहमक का माना क्या होता है? अहमक का माना होता है बेवकूफ। उसका क्या है उल्टा? होशियार, चालाक जिसको हम बोलते हैं। तो होशियार का क्या है? अहमक है, और अहमक का होशियार है। उसके बाद एक इमाम। इमाम जो आगे होता है, इमाम का माना क्या होता है? जो आगे होता है उसको क्या कहते हैं? इमाम कहते हैं। जो नमाज पढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं? इमाम बोलते हैं। तो इमाम अगर आपको पूछ दे तो उसको उल्टा लिखना है आपको क्या? मुक्तदी। जो पीछे खड़ा होता है सब बनकर, उसको हम क्या कहते हैं? मुक्तदी कहते हैं। तो मुक्तदी का उल्टा इमाम है, और इमाम का उल्टा क्या लिखना है आपको? मुक्तदी लिखना है। उसके बाद एक लफ्ज है आजादी। आजादी मतलब गुलामी, आजादी। हम किसी चीज का दबाव पर ना हो, हम क्या है? उसमें आजादी है। तो उसी आजादी का उल्टा क्या है? गुलामी है। अब किसी का हम, जैसे हम अंग्रेज गुलामी थे, तो क्या है उसके मतलब जो कहते थे हम वो मानते थे, उनके मुताबिक चलते थे। तो अब हम क्या करते हैं? अपने अपने मुताबिक चलते हैं। तो ये क्या है? आजादी है। तो आजादी का गुलामी, गुलामी का आजादी। उसके बाद कुछ लफ्ज है कि अच्छा। अच्छा का क्या है? खराब। अच्छा मतलब अच्छा, जो चीज अच्छी हो उसको अच्छा बोलते हैं। उसका उल्टा क्या है? खराब। खराब बोलते हैं। खराब का अच्छा, अच्छा का खराब। उसके बाद एक अंदर। अंदर जो चीज अंदर हो, कमरे के अंदर हो, पैकेट के अंदर हो, उसका उल्टा क्या है? बाहर। बाहर का अंदर, अंदर का बाहर। उसके बाद है आखिरत। ये क्या है? आखिरत यानी आखिरत जो मतलब कयामत कायम होगी, उसके बाद जो आखिरत होगी, तो ये आखिरत जो है दूसरी दुनिया को बोलते हैं। इसका ये दुनिया जो है, ये दुनिया है। दुनिया ये क्या है? कायनात, ये जो है एक दुनिया है। तो इसका उल्टा ये एक दुनिया है, इसका उल्टा क्या है? आखिरत। एक दूसरी दुनिया जो मतलब कयामत के दिन उसके बाद आखिरत आएगी, वो क्या है? उसका आखिरत है। दुनिया का आखिरत और आखिरत का दुनिया। उसके बाद एक बखील। बखील किसको बोलते हैं? कंजूस। कंजूस को हम क्या बोलते हैं? बखील बोलते हैं। तो बखील का क्या है? सखी, सखावत करने वाला, देने वाला, कंजूसी ना करने वाला, उसको हम सखी बोलते हैं। तो सखी का बखील हो गया, बखील का सखी हो गया। उसके बाद है आबादी। आबादी मतलब जो चीज ज्यादा हो, बढ़ोतरी हो, उसका उल्टा क्या है? बर्बादी। किसी चीज में नुकसान, घटा, उपाय क्या है? बर्बादी है। उसका उल्टा है आबादी और बर्बादी। उसके बाद एक आका। आका का क्या है? गुलाम। उसके बाद है आजाद। देखिए गुलाम, दोनों में क्या है? गुलाम है। गुलाम का अगर आपको पूछे तो आप आजाद भी लिख सकते हैं और आप आका भी लिख सकते हैं। गुलाम का आप जो है अगर आजादी के माना में तो आप आजाद लिखिए। कोई गुलाम है, किसी का नौकर है, तो उसका आजाद लिख दीजिए कि वो गुलामी से आजाद हो गया। और अगर आका और गुलाम के दरमियान है तो आप उसको क्या लिखिए? आका लिखिए। अगर आका आए तो भी गुलाम लिखिए, आजाद आए तब भी आप गुलाम लिखिए। उसके बाद एक अवाइल। आपको मैंने उधर पढ़ाया था अव्वल और आखिर, वो अलग है, और ये अवाइल अवाखिर ये अलग है। तो माना सबका सेम है लेकिन पढ़ने में अलग अलग पढ़ा जाता है। तो अवाइल का क्या लिखना है आपको? अवाखिर, और अवाखिर का आपको क्या लिखना है? अवाइल। तो ये सब शब्द थी। इसके अलावा और बहुत सारे शब्द हैं जो मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। तो शायद कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूँ।